आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सच्चा भारत में सबसे पहले आप देखेंगे स्थानीय व जिले के समाचार, फिर देखेंगे राज्य व राष्ट्र के समाचार। जिला कलेक्टर हरदीप द्वारा पाली जिले में कोरोना के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को जिले में कोरोना के 51 नए रोगी मिले। इसी के साथ संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 11,317 पहुंच गया। जिले में शुक्रवार को 165 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। इसकी के साथ अब तक 11,080 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में जिले में 237 केस ही एक्टिव है। शुक्रवार को 844 लोगों की सैंपलिंग हुई। जिले में अब तक 1,53,707 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। दिसंबर के 4 दिनों में 201 मरीज सामने आ चुके हैं। रास्ता रोक किया प्रदर्शन। गुमशुदा युवक का पता नहीं चलने पर लोगों ने प्रतापनगर में सड़क पर बैठकर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। प्रतापनगर क्षेत्र में शनिवार दोपहर कुछ लोगों ने एकत्र हो मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए महिलाएं सड़क पर बैठ गई। ये लोग कुछ दिन पूर्व अपने घर से गायब हुए एक युवक की तलाश में पुलिस की नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ रास्ता खुलवाया। प्रतापनगर क्षेत्र में रहने वाला एक बालिग युवक 4-5 दिन से अपने घर से लापता है। परिजनों ने प्रतापनगर पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवा रखी है, लेकिन युवक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आज दोपहर यकायक करीब 40 पुरुष व महिलाओं ने प्रतापनगर के मुख्य मार्ग पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रास्ता जाम कर दिया। पंचायत राज चुनाव वोटिंग जारी। धूप के साथ बड़ा मतदान। दोपहर 12 बजे तक 27.52% वोटिंग। अजमेर जिले में पंचायत राज चुनाव के चौथे व अंतिम चरण में अराई और किशनगढ़ पंचायत समितियों में मतदान निर्धारित समय सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। सभी बूथों पर मतदाताओं की संख्या कम ही नजर आई। कई बूथ पर तो सुबह मतदान करने वालों की संख्या काफी कम थी। धूप खिलने के बाद मतदाताओं की संख्या भी बूथों पर नजर आने लगी। बुजुर्गों को उनके परिजन मतदान केंद्र पर लेकर आए। सुबह 10 बजे तक 13.48% मतदान हुआ। इसमें अराई में 15.20 और किशनगढ़ में 12.59% मतदान हुआ। दोपहर 12 बजे तक 27.52% मतदान हुआ। इसमें अराई में 31.65 और किशनगढ़ में 25.40% मतदान हुआ। चतुर्थ चरण में अराई और किशनगढ़ पंचायत समितियों के 39 वार्डों में 2,15,866 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वायरल वीडियो। बदमाश से अकेले ही भिड़ा उप निरीक्षक, आरोपी को छुड़ा ले गए उसके साथी। भीड़ देखती रही तमाशा। जोधपुर डांगियावास थाने के उप निरीक्षक कन्हैया लाल द्वारा पकड़े गए एक अपराधी को उसके सहयोगी छुड़ाकर ले गए। उप निरीक्षक और वांछित अपराधी के सहयोगियों के बीच झड़प हुई, लेकिन कन्हैया लाल उसे नहीं पकड़ सके। खास बात यह है कि हर कोई पुलिस से मदद चाहते हैं, लेकिन ऐसे हालातों में पुलिस की मदद कोई नहीं करता है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कन्हैया लाल अपराधी सूरज राम को अपने दम पर अकेले ही पकड़कर एक बार पुलिस की जीप में डाल देते हैं, लेकिन वह फिर बार बार वापस बाहर आने की कोशिश करता है। इस दौरान वहां मौजूद कोई भी ग्रामीण पुलिस का सहयोग नहीं करते हैं। अपराधी के सहयोगी सोहन राम अपने साथियों के साथ पहुंचता है और बंदूक के दम पर कन्हैया लाल से सूरज राम को छुड़ाकर ले जाता है। सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 25,000 रुपए लेकर अभ्यर्थी की जगह देता था एग्जाम। पुलिस ने 10 महीने बाद किया गिरफ्तार।
अजमेर में हुई सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी की जगह फर्जी तरीके से बैठने वाले फरार आरोपी को अलवर गेट थाना पुलिस ने करीब 10 माह बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले में अभ्यर्थी और 2 दलालों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी ने बताया कि इसके लिए उसे 25,000 रुपए मिलते थे। अलवर गेट थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने बताया कि सीआरपीएफ में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए शारीरिक परीक्षा 28 जनवरी 2020 को हुई। इसमें अलवर नागल निवासी राकेश गुर्जर नाम के अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो पा रहा था। सच्चा भारत में नियमित देखिए मध्याह्न में लंच ब्रेक न्यूज एवं रात्रि में डिनर ब्रेक न्यूज। कोरोना देश में पिछले 5 दिनों में एक्टिव केसों में 38,000 से ज्यादा की कमी, संक्रमितों का आंकड़ा 96 लाख के पार। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 96 लाख के पार हो गया। पिछले 5 दिनों में एक्टिव केस में 38,010 की कमी आई है। शुक्रवार को देश में 36,711 नए मामले सामने आए, जबकि 42,359 लोगों ने कोरोना को मात दी। मध्य प्रदेश में 31 मार्च तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड के चलते प्रदेश में 1ली से 8वीं तक की क्लास 31 मार्च तक बंद रहेंगी। साथ ही 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी नहीं होंगी। आगामी एकेडमिक सेशन 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा। 1ली से 8वीं तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। आरएएस भर्ती के साक्षात्कार लेने पर अंतरिम रोक। जयपुर, राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा में मंत्रालयिक कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक कोटे में अपात्र अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने पर 7 दिसंबर से होने वाले इंटरव्यू पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को रखी है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अमित शर्मा और प्रेम सिंह राठौर सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाओं में कहा गया कि आरपीएससी की ओर से आरएएस भर्ती की मुख्य परीक्षा का परिणाम गत 7 जुलाई को जारी किया गया, जिसमें भूतपूर्व सैनिक कोटे और मंत्रालयिक कर्मचारियों के कोटे में अपात्र अभ्यर्थियों का चयन कर लिया, जिसके चलते दूसरे पात्र अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के लिए चयन नहीं हो सका। आरपीएससी को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने से पहले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करने चाहिए थे। अब बरवी तूफान आया, चक्रवाती तूफान कमजोर पड़ा, केरल का तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट उड़ानों के लिए खोला गया। बंगाल की खाड़ी से उठा बरवी तूफान कमजोर पड़ने लगा है। इसे देखते हुए केरल का तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुक्रवार शाम 4 बजे उड़ानों के लिए फिर खोल दिया गया। अलर्ट के मद्देनजर इस एयरपोर्ट से सुबह 10 से शाम 6 बजे तक के लिए उड़ानें सस्पेंड कर दी गई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मौसम विभाग ने तूफान के कमजोर होने की रिपोर्ट दी है। इस वजह से एयरपोर्ट एयरफील्ड को सामान्य उड़ानों के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक रामनाथपुरम जिले के तट के पास मन्नार की खाड़ी के ऊपर पिछले 6 घंटों के दौरान तूफान स्थिर रहा। इसके अगले 12 घंटे एक ही क्षेत्र में स्थिर रहने और कमजोर होने की संभावना है। तूफान धीरे धीरे दक्षिण केरल की ओर बढ़ेगा। फिर अगले 24 घंटों के दौरान कम दबाव वाले क्षेत्र में यह कमजोर होता जाएगा। शिक्षिका ने बदली स्कूल की तस्वीर, 3 साल में वेतन का 90%। विद्यालय पर खर्च कर किया कायापलट। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है। तौर पर दूरदराज के गांव में बने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं टोटा रहता है। काफी स्कूल तो ऐसे हैं जहां बच्चों की बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है।
पीने के पानी का भी कोई इंतजाम नहीं रहता है। मौजूदा दौर में सरकारी स्कूलों में असुविधाओं की वजह से ही बच्चों का दाखिला कम हो रहा है। लोग भी सरकारी स्कूलों बच्चों को पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में सीकर का एक सरकारी स्कूल नजीर बन रहा है। इस स्कूल को नजीर बनाने में सबसे बड़ा योगदान है यहाँ की एक कर्मठ शिक्षिका का, जिसने अपने वेतन के पैसों से यहाँ तमाम व्यवस्थाएं ही बढ़ाकर स्कूल की काया पलट कर दी। हम बात कर रहे हैं सीकर जिले की धोद पंचायत समिति में स्थित माजीपुरा गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की। कुछ साल पहले की बात करें तो स्कूल में सुविधाओं का अभाव था और हालात ये थे कि स्कूल बंद होने के कगार पर था। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा को बड़ी कामयाबी, टीआरएस को झटका। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 44 सीट दर्ज करने के बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने सभी नवनिर्वाचित नगर सेवकों से बात की है और उन्हें कल से ही अपना काम शुरू करने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा, भाग्यनगर का भाग्योदय प्रारंभ हो रहा है। हैदराबाद के निकाय चुनावों में भाजपा एवं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर अभूतपूर्व विश्वास जताने के लिए भाग्यनगर की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद। 9 महीने में सेंसेक्स 80% बढ़ा, पहली बार 45,000 के पार, अब 50,000 का लक्ष्य, मार्केट कैप 78 लाख करोड़ बढ़ा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का इंडेक्स पहली बार 45,000 के आंकड़े को पार कर गया है। अब यह 50,000 की ओर जा रहा है। 9 महीने में यह 80% बढ़ा है। 23 मार्च को 25,981 पर बंद हुआ था। सेंसेक्स में यह स्तर दिसंबर 2016 के बाद का सबसे निचला स्तर था। मोर्गन स्टेनली के लक्ष्य में सुधार। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस मोर्गन स्टेनली ने पिछले महीने ही कहा था कि सेंसेक्स दिसंबर 2021 में 50,000 तक जा सकता है। उसने पहले जून 2021 में केवल 37,300 का लक्ष्य रखा था, पर बाजार की तेजी ने अब उसके लक्ष्य में बदलाव किया है। उसका मानना है कि अभी भी भारतीय बाजार सस्ता है। ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है कि स्मॉल और मिड कैप 2021 में लार्ज कैप को पीछे छोड़ेंगे। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।